नमस्कार, जय भारत जय छत्तीसगढ़। आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सनातन न्यूज़ की खबरें अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी मैं राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी के पास जो गुलमोहर पार्क स्थित है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ कल एक 7 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वो गड्ढा निगम द्वारा करवाया गया था। यहाँ जो रहवासी एरिया है वहाँ जो पानी की व्यवस्था को लेकर सीवरेज सिस्टम को लेकर के वो गड्ढा करा गया था। 6 महीने पहले वो गड्ढा किया गया था, लेकिन उस गड्ढे में लगातार कार्रवाई की मांग करते हुए गड्ढे को पाटने को लेकर के लगातार यहाँ के लोग जो है स्थानीय लोग हैं जो प्रशासन से शासन से निगम से मांग कर रहे थे, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी उस गड्ढे को काटा नहीं गया था। आखिरकार एक 7 वर्षीय बच्चे की उस गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। आप मेरे आगे पीछे सारी तस्वीरें देख रहे होंगे कि जो छोटा सा बच्चा था जिसका नाम दिव्यांश बताया जा रहा है, दिव्यांश की डूबने से मौत हो गई। तस्वीरें में साफ तौर से आप देख रहे होंगे कि लोगों की भीड़ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बैठी हुई है जो लगातार निगम के लोगों से मिलने की बात कर रही है। निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें हटाने की बात कर रही है। सीधे उनसे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और लगातार यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। सीधे उनसे बात करेंगे क्या कुछ स्थिति है। अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो छोटा सा बच्चा था उनके पिता यहाँ पर मौजूद है, जिनकी स्थिति आप कैमरे में अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसी उनकी स्थिति है। बच्चे के पिता हैं हमारे साथ मौजूद है, सीधे बात करेंगे। सर, कल एक अनहोनी घट गई, आपके बच्चे के साथ एक दुर्घटना घट गई। आगे और किसी बच्चे के साथ में ऐसा ना कुछ हो, आप अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, आप बताएंगे? मैडम जी, इसमें क्या है, एक गड्ढा था जो गड्ढे में घेराव नहीं था। इस बीच में कुछ छोटे बच्चे के साथ जानवर है, पालतू या कुछ भी है, वहाँ एक सुविधा रहना चाहिए था, सावधानीपना रहना था। इस दौरान मेरे यहाँ के बच्चे में उनके साथ साथ 2 बच्चे और 3 बच्चे गिर गए और वो बच्चे को किसी तरह निकाले, किसी देख के, और ऐसे जगह जो गड्ढा था जहाँ किसी का नज़र नहीं था, ऐसी मतलब वीरान जगह में था। और उसके बाद में लड़के के कम से कम 10 मिनट तक के उसका बॉडी बिल्कुल नहीं दिखा, या आधा घंटे तक। गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा था। उसको लकड़ी में, वहाँ लकड़ी भी है। अभी इतना ये भैया के द्वारा हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से वहाँ कहीं ऐसा हवा और उसको पाटने जा रहे हैं। उस कंडीशन को आप देखते, वहाँ लकड़ी बांस का गड़ा हुआ है, उसको गड्ढा को खोद के उसके बॉडी को पूरा निकाले हैं। उस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। उस गड्ढे के इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं रखा गया था कि लोग आए तो उस गड्ढे से बच के निकले? आप छोटे बच्चे क्या नहीं रखा था, कुछ नहीं रखा था। और कुछ बोट वगैरह भी खुला पड़े हुए हैं। कितने समय की घटना बताई जा रही है? कल 5:30 बजे की है, शाम 7 साढ़े 5 बजे। अभी आप क्या कुछ मांग रहे हैं, आपकी क्या कुछ मांगे हैं आगे? मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा बुढ़ापा का सहारा था वो चले गया। मेरा स्थिति देख के सरकार जो है मेरे ऊपर में क्या करेंगे, ये सब भैया लोगों, मेरे भाई है, भैया है, सब मेरे साथ दे है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। इनका कहना है कि जो गड्ढा था उस गड्ढे के आसपास कुछ भी बैरिकेड्स नहीं लगाई गई थी जिससे छोटे बच्चे रुक जाए, या वहाँ पर जानवर भी गिर रहे थे। छोटे बच्चे, 3 छोटे बच्चे थे, लेकिन एक 7 साल के बच्चे की वहाँ पर मौत हो गई। हमारे साथ में पूर्व विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। भैया, कल एक अनहोनी हो गई, एक घटना घट गई, कैसे देखते हैं इस विषय को कि निगम की लापरवाही है बहुत बड़ी? उस 7.5 साल के बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? बार बार जिला प्रशासन को, निगम प्रशासन को इन लोगों ने आवेदन दिया कि वो जो अंधा कुआं जो निगम प्रशासन ने या ठेकेदार ने या जो इंचार्ज है उन लोगों ने खोद के रखा है, उसमें 3 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की डेथ हो गई तत्काल, एक बच्चा मौत से लड़ रहा है, एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। ये उसके पिता हैं। वहाँ बहुत सारी जायज़ मांगे हैं, पानी की मांग है, बिजली के खंभे ओपन तार पड़ा है, वहाँ पर साफ़ सफाई का मामला है, बाउंड्री वॉल का मामला है, लेकिन PM आवास है, PSW का आवास है। लोगों से 4 लाख 5 लाख रुपया लिया गया है मकान के नाम पर, लेकिन सुविधा जीरो। बीजेपी लगातार ये हवाला देती है कि हम गरीबों को आवाज़ दे रहे, लेकिन व्यवस्था अगर रायपुर के धरातल पर देखें तो व्यवस्था कहीं पर नहीं। आज 42 डिग्री गर्मी है, महिला बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं सड़क पर? आज कोई समस्या है जिसको लेकर सब अपने घर बाहर अपना रोजी रोटी छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। और एक बच्चे की जान चले गई, उसने कुर्बानी दी है। परिवार को उचित मुआवजा मिले, जो अस्पताल में एडमिट है उनका उचित इलाज हो, उनको भी मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो यहाँ की जायज़ समस्या है
उसका निदान हो जाए, जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई हो। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आया नहीं। जिला प्रशासन रात में 1 बजे पुलिस वाले तहसीलदार पटवारी मृतक परिवार के पास जाते हैं, उनको चमका धमका के पोस्टमार्टम कराते हैं। सवेरे 8 बजे पोस्टमार्टम हो जाता है। आधा घंटा सरकारी गाड़ी में, सरकारी वाहन में डेड बॉडी को ले जाया जाता है घर में, और 15-20 मिनट रख के शमशान घाट ले जाकर अनन फनन में पुलिस चारों तरफ खड़ी है और उसका अंतिम संस्कार हो गया। आखिर ये किस लिए किया जा रहा है, किसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? हम तमाम मांगों को लेकर शंका है कि किसी को बचाना का प्रयास किया जा रहा है। हम इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ सड़क पर बैठे हैं। जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी तक आया नहीं। बीजेपी की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, निगम में उनकी सरकार, सुशासन की सरकार, सुशासन तिहार चल रहा है, सुशासन की सरकार, विधानसभा में सरकार, लोकसभा में सरकार, लेकिन जनता का हाल बद से बदहाल। आज हम उनके लिए बैठे हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि हमारे साथ पूर्व विधायक जो हैं विकास उपाध्याय जी मौजूद थे, जिनका कहना है कि हर क्षेत्र में, रायपुर के हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आम जन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी की स्थिति आपने देखी, ये गुलमोहर पार्क आप तस्वीरों में देखें, इसके अंदर लोग रहते हैं, रहवासी एरिया है। यहाँ निगम गड्ढा करके छोड़ दी थी, वहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं। किसी भी क्षेत्र में छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, वे अपना साइकिल चलाते हैं, हर तरीके से, क्योंकि घर की छुट्टियाँ जो है लगी हुई है। आप बच्चों को नहीं रोक सकते, पर आप तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो है लोग हैं, यहाँ पर अपने मांग कर रहे हैं कि न्याय की मांग कर रहे हैं। छोटा बच्चा जो है गिर गया, कैसे देखते हैं इस विषय को? सिर्फ इसी क्षेत्र की बात नहीं है, राजधानी की बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां गड्ढे कर देते हैं और पैसे भी लेते हैं लोगों से। कैसे देखते हैं इस विषय को? क्योंकि आप लोग अब ज़मीन पर बैठे हुए थी, धूप गर्मी भी है। हम लोग ज़मीन में तो बैठे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई न्याय करने के लिए आ रहा नहीं है। ना निगम से आ रहे हैं, ना कोई अधिकारी यहाँ पर आ रहा नहीं है। और इतना देर हो गया बैठे हुए, ना कोई यहाँ का। कितने बजे से बैठे हैं? 9 बजे से। 9 बज गया। हाँ, 9 बजे। 9 नहीं, सुबह का 8 बजे तो आए ना। 8 बजे से वहाँ से हम लोग निकाल के आए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई चीज़ का कोई नहीं आ रहा है। ना वो बच्चा के लिए कोई बात करने के लिए आ रहा है। उसके माता पिता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत ज़्यादा खराब है उनके माता पिता की स्थिति। वो लोग कुछ बोलने के लायक भी नहीं है। उनके पिताजी जिम्मेदार अधिकारी है, जोन कमिश्नर बोलते हैं, महापौर, पार्षद, ऐसे बहुत सारे लोग जो रहते हैं जो छोटे छोटे से बड़े बड़े ओहदे तक पहुँचते हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को? कोई तो आता, कोई तो बैठता, अभी तक की तो कोई नहीं आया। जब से हम आए हैं तभी तक वोट मांगने के लिए लोग आ जाते हैं। इसके के लिए आ जाते हैं, सबके आ जाते हैं। अगर वोट चाहिए होता है ना तो सबके सब आ जाते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं आया यहाँ पे। नहीं, कोई नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई नहीं आए हैं। हमारे साथ एक अम्मा भी यहाँ पर डटी हुई है। आप यहाँ पर बैठी हुई है अम्मा। लोगों को जब चुनाव का समय रहता है तो लोग गली गली में, कूचे कूचे में दौड़ के रहते हैं कि वोट चाहिए, वोट मांगने के लिए, और तरह तरह की चीजें करते हैं। नाली के लिए कोई नहीं आया है, सेफ्टी गड्ढे के लिए नहीं आया। जब चुनाव का समय आता है ना तो गरीब अमीर कोई चुनाव का जब समय आ जाता है, तो लड़के लोग बच्चे के लिए दारू पानी हर चीज आ जाएगा। तो कभी औरत लोग को लिए क्या चीज आएगा? अभी एक बच्चा मर गया है तो उसके उन लोगों के लिए आज देखने तक के नहीं आ रहे, कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं अभी तक के। ना कोई अधिकारी, यहाँ का कोई मंत्री नेता वगैरह। क्या देखते हैं कि ये विषय बहुत ज्यादा गंभीर है। एक परिवार का चिराग बुझ गया है। अब और गंभीर हालत में है एक और बच्चा गंभीर हालत। उसके परिवार की स्थिति कैसी? उसके परिवार की स्थिति तो देखने लायक की नहीं है ना, उसके भी नहीं इसके भी। कैसा क्या चाहते हैं आप लोग अब यहाँ पर बैठे हुए? इंसाफ चाहिए हमको। क्योंकि देखिए अब ये जो क्षेत्र है वहाँ गड्ढा करके छोड़ा गया है। रायपुर के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पहले रोड बनाते हैं, फिर गड्ढा कर देते हैं, आम जन उसको जूझ रहे हैं। इसका प्रॉब्लम रहता है तो हमको समझ में आता ना। यहाँ तो पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है। यहाँ पर रास्ते रास्ते में गड्ढा कर दिए हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे। मकान कितने में लिया था आप लोग? 325 में आप लोगों ने मकान लिया था। मकान जब लिया था तब क्या क्या उसमें पेपर दिखाए गए थे? फार्मेटी दिए है ना, इसके साथ में आधार कार्ड, परिचय पत्र, सब चीज का पूरा फार्मेटी लगा है। छोटे छोटे पीलिया हो रहा है पानी की वजह से ना। वो पानी का सुख सुविधा है, पीलिया हो रहा है बच्चे लोगों को। कितने सारे बच्चे लोगों को वहाँ पे पीला हुआ। यही 1 महीना पहले हम लोग ठीक ठाक करवाए हैं। ये गड्ढा कितने महीने से? ये गड्ढा हो गया है 6 महीना हो गया है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद है अधिक संख्या, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आक्रोश देखा जा सकता है कि पूरे राजधानी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। बहुत तेज गर्मी और धूप है, पानी की भी समस्याएं, छोटे बच्चों को पीलिया भी हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप तस्वीरों को देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। दिव्यांग को लेकर के इंसाफ मांगने के लिए लोग जो हैं चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं?
भैया लगातार जो है इस तरीके की जो खबर सामने आ रही है, 2 बच्चे 3 बच्चे उस गड्ढे में डूब गए। अब क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि अब जो स्थिति थी वो तो हो गई, उनके घर वाले परिवार वाले की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब जो संबंधित विभाग के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी है, मैडम दुख तो इसी बात का है कि हम सनातन की बात करते हैं लेकिन कोई आदमी सामने नहीं आया, नगर प्रशासन सामने नहीं आया है, ना हमारे मुख्यमंत्री साहब पे कोई आदमी नहीं आया यहाँ पे, जो हमारे पुराने अधिकारी लोग आए हैं। अभी जो तत्कालीन जो सरकार है वो सुशासन की सरकार, कोई नहीं आई है मैम। हम बहुत समस्या है वहाँ पे, हम लोग कितने बार आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद भी हमारा कोई निर्णय नहीं हो रहा है। अभी मिलन चौबे पास से मिल के आए थे तो भी नहीं आए, अभी कोई प्रशासन नहीं आता, ना ही बिल्डर हमारा कोई काम करके देता है वहाँ पे। अच्छा, इंजीनियर आता है, सुपरवाइजर, दोनों को भगा दिया जाता है, ना उनको प्रॉपर सामान दिया जाता है कुछ काम करवाने के लिए, तो लोग बहुत परेशान है। जो लोगों से टैक्स लिया जाता है, जो आम जनता से टैक्स लिया जाता है, रोड नाली पानी नल अन्य चीजों के नाम पर, उस तरीके से सुविधा मिल पा रही है? नहीं मैम, बहुत सुविधा का अभाव है यहाँ पे, बहुत सुविधा का अभाव है। अब इस सुविधा लोग कर्जे पे लेके पैसा पटा रहे हैं यहाँ पे, एक टाइम का खाना खा के पैसा पटा रहे हैं, नगर निगम में पैसा पटा, ब्याज से पैसा लेके घर लिए हैं कई लोगों ने, बहुत समस्या। पीएम आवास का आंकड़ा बताते हैं कि इतने लाखों लोगों को हमने पीएम आवास दिया है, लेकिन उस आवास के बिहाफ में आप लोगों को सुविधा नहीं दी जाती है। नहीं मैम, उसके अकॉर्डिंग कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, एकदम लापरवाही से काम हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लापरवाही से काम एक हुआ। बच्चे की जान भी चले गई, एक बच्चे की जान भी गई, बहुत ही अच्छा होनहार बच्चा था, मेरे बच्चे के साथ खेलता था वो बच्चा, मैं देखा उस बच्चे का दुख। अब बहुत अच्छा बच्चा था मैडम, जिसके साथ ये हादसा हुआ। स्कूल पढ़ता, हाँ स्कूल पढ़ता था मैडम, उससे जो भी पूछो वो बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता था। बताओ ऐसे हम क्या बताएंगे अपने बच्चों को, क्या सिखाएंगे? ना वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, अचानक कुछ भी हादसा हो सकता है वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चा था जिसकी जान गई है वो बहुत ही ज़्यादा होनहार था, वो बच्चा बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता था, उसके माता पिता की भी उसको लेकर के सपने जुड़े हुए थे, लेकिन अभी की स्थिति आप देख रहे हो तस्वीरों में कि चारों तरफ जो है आक्रोश नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, लगातार भी अपनी अपनी समस्याएँ बता रहे हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे की जान चले गई है। नन्हे नन्हे बच्चों को देख सकते हो कि इसी आवास में रहने वाले ये बच्चे हैं जो लगातार उनके साथ उस बच्चे के साथ में खेलते थे कूदते थे, वो बच्चा स्कूल पढ़ता था, लेकिन अभी उनके माता पिता की स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोग उनके साथ में खड़े तो है, लेकिन अब देखने वाली स्थिति ये होगी कि उस बच्चे को और उसके परिवार को कब तक इंसाफ मिलता है। नाम अब्दुल रमजान कुरैशी है, ब्लॉक नंबर 3 रूम नंबर 11 में रहता हूँ। निगम ने पहली बात तो हमको जितने 280 परिवार भी पहुँचे लोगों से धोखाधड़ी कुआं बसाया गया है, हमको बोला गया है यहाँ से मिलेगा आपको सर्व सुविधा, जो एक कॉलोनी में रहती है तो तमाम सुविधा दी जाएंगी, एक भी सुविधा नहीं मिली। आज वहाँ पर नाली जो होती है, नाली किसको कहते हैं वो तो हम लोग देखे ही नहीं। नहाओगे पानी जाएगा सेप्टिक टैंक में, कपड़ा धोएंगे पानी जाएगा सेप्टिक टैंक में, टॉयलेट जाएंगे पानी जाएगा सेप्टिक, तीनों चीज़ों का पानी वहीं जा रहा है। टैंक है छोटी छोटी पैक हो गया है, बगल के अगल बगल में 3 प्लाट है बड़े बड़े, तीनों में पानी भरा हुआ है। अच्छा। ये टैंक ओवरफ्लो हो गया, इसके सीवरेज का पानी निकालने के लिए गड्ढा बना है 6 महीना पहले, वो गड्ढा इतना गहरा, मैं खड़ा हूँ तो इतना पानी है उस गड्ढे में। अगर आपको यकीन नहीं है आप चलिए मेरे साथ, मैं खुद उस गड्ढे में उतर के दिखाऊंगा। 3 बच्चे कल खेलते खेलते उसमें गिर गए, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, दिव्यांग 7 साल का बच्चा था। 2 बच्चे जो हैं, एक 5 साल का है, एक 4 साल का, दोनों घायल है, दोनों एकता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अब देख लो सुबह से शाम, कल शाम से अभी तक निगम का कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा। आदरणीय हमारे विधायक महोदय जी नहीं पहुंच पाए हैं, आदरणीय हमारे महापौर मिनल चौबे जी नहीं पहुंच पाई है। प्रतिनिधि किस लिए चुनता है आम जनता? अब ये आप बताएं, हमको इंसाफ चाहिए, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिले, दोषियों को सजा मिले, घायल है। तो ये जो गड्ढा हुआ था उसको क्या आप लोगों ने कंप्लेंट किया था? कई बार वही तो हमारे पास हमारे जो कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय हैं उनके पास पूरी प्रतिलिपि पड़ी हुई है, आप चाहें तो पूरे चीज को देख सकते विस्तार के साथ अपने पास। आप वहाँ पर ऐसी एक ही कमी नहीं है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके तार पूरे ओपन है। अभी 1 हफ्ता पहले उसमें आग लगी थी, हम लोग रेती डाल के बुझाए हैं।
हो ही रहा है। हमसे रात में बात हुई है कि आप लोग को न्याय मिलेगा, आप लोग को न्याय मिलेगा। यहाँ पर रात में आके मृतक के परिवार को 4 लाख का चेक दिया गया, 50,000 रुपये कैश दिया गया है और उसमें बोला गया है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, पीएम होगा तब। ठीक है, पीएम के लिए हम भेजे, पीएम होके आ गया बच्चा। अब जब अभी बोल रहे हैं तो अब बोल रहे कि हमने मुआवजा दे दिए, तो मेरे को एक बात बताइए, 10 लाख रुपए मैं देता हूँ उनके बच्चे को ला के रखिए यहाँ, 10 लाख रुपए मैं देता हूँ, उस बच्चे को यहाँ ला के रखिए जिंदा। वही तो बात, उस बच्चे की कीमत 4 लाख रुपए लगा रहे हैं, 4 लाख। तो क्या वो बच्चे की कीमत 4 ही लाख रुपए है? ये कहाँ का न्याय है भाई? 4 लाख रुपए में बच्चे के जीवन को नाप रहे हैं, परिवार के दुख को नाप रहे हैं। बिल्कुल आपके माध्यम से मैं, ये पीएम जो करवाएंगे वो आनंद फानन में जल्दी ऐसी कुछ हुआ? आप मुझे एक बात बताइए मैडम, आप तो खैर मेरा तो तजुर्बा नहीं, आप इतने दिनों से चैनल चला रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां सुबह 8 बजे पीएम होता है? 7 बजे यहाँ से गए हैं, 8 से 8:30 के में पीएम हो गया, जबकि आज की छुट्टी। चलिए ठीक है, वो ये मान के चलिए कि एक काम को थोड़ा आगे, प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए हम अपने दिलों में सोच रहे हैं ना कि हो सकता है ये सरकारी प्रक्रिया है, थोड़ा जल्दी निपटाएंगे, काम जल्दी सलट जाएगा। लेकिन मामला यहाँ हो गया उल्टा, आप बोल रहे कि हम लोग मुआवजा दे दिए हैं जी, महापौर से बना के अंतिम संस्कार करवाएं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। पुलिस वाले अंतिम संस्कार के लिए उतना हमको प्रेरित नहीं किए, महापौर द्वारा बाकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुई। महापौर से मिलने जब आप लोग गए तो महापौर द्वारा क्या कहा? अभी हम कहीं नहीं गए हैं, हम अपने बच्चे को देखेंगे कि उनके पास जाएंगे। ये बताइए मेरे को, कोई नहीं आया, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया नहीं है, संबंधित जोन के अभियंता वगैरह कोई नहीं आया है, एक भी व्यक्ति नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया। बल्कि अभी जब बच्चे का अंतिम संस्कार करके हम लोग लौटे हैं तो वहाँ पर गड्ढा पाटने की कोशिश की गई थी। अच्छा, गड्ढा पाटने की कोशिश की गई थी, उस गड्ढे में मैं उतरा हूँ और मैं बोला पहले मेरे को पाटो, उसके बाद में गड्ढा पाटो। छुपाने का प्रयास जी बिल्कुल। अभी वहाँ पर जाके उन लोग बैरिकेटिंग लगा दी है, उन लोग खुद बोले कि गड्ढा नहीं पाटेंगे, बैरिकेटिंग लगाएंगे। मतलब लिख के दो हमें। शायद यही बैरिकेड पहले लगा देते तो आज ये नहीं होता ही नहीं, ये चीज होती नहीं। अभी भी करता धरता है अंकिता मैडम, वो आती है आश्वासन देके चली जाती। सारी बातें रखो आप जी, सारी बातें रखो। आप ही बता दीजिए कि क्या कुछ अंकल जी हमारे, वो अंकल जी उनसे बात करिए आप। सबका बात आना चाहिए, सारे लोगों की बात सामने आनी चाहिए। मेरा ये कहना है, पहली चीज तो नगर निगम से अभी तक कोई भी आदमी, एक भी व्यक्ति नहीं आया, और जितनी बार नगर निगम के आदमी अगर आए हैं खाली आश्वासन दिए हैं, आश्वासन देके और चले गए, कुछ भी नहीं किए। आप लोग जब कंप्लेन करने पहुंचते थे पहले 6 महीने से है ये गड्ढा, हाँ, क्या कुछ कहा जाता था? कि यही कहा जाता था तो हो जाएगा। और इनके जो वर्कर आते हैं उनसे बोलो कि भैया वहाँ से हमें ये बोला गया है तो आप लोग काम करवाएं, तो वो साफ बोल देते हैं ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये यही बोलते हैं। उनका काम नहीं है तो किनका? तो वही अपन पूछते, इंजीनियर से पूछते हैं कि भैया अगर आपका ये काम नहीं है तो किसका, हमें बताइए, मार्गदर्शन कराओ, हमें बताओ कि किसके पास जाना है। ऐसे में सीना ठोक के बोलना भी नहीं चाहिए कि हम आम जनता को, गरीब लोगों को जिनकी स्थिति नहीं है उनको पीएम आवास देते हैं। जी पीएम आवास, लेकिन ये पीएम आवास क्या मिला? हम लोग किराएदारों को, हम लोगों पे कैश पैसा लिया गया है, यही नगर निगम का पैसा रुक जाता है। अभी भी कुछ परिवार को पैसा 35,000 रुपये जमा कर दिया गया है, उनको पास अभी रजिस्ट्री कराने के लिए पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ है, उनको रद्द करके और दूसरे को अलॉट कर दिया गया है। ये कई बातें ऐसी आई हैं, बहुत सी चीजें आई, धांधलीबाजी जो नगर निगम ने मकान देने से पहले बात की है, एक भी बात सच नहीं निकली है, एक भी बात सच नहीं निकला है। इसमें अंकिता मैडम सबसे बड़ी दोषी अंकिता मैडम है। इस खबर को लेकर के, इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।